हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अभिषेक पटेल। आज हम लोग नया बैच स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का। +2 का ये बैच है। इसमें हम लोग रिवीजन क्लास मेनली करेंगे। हमारे जो भी टॉपिक्स हैं मेन जो बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में बेस्ड जो है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम बेस्ड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। तो आज हम लोग ये रिवीजन क्लास का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यह है अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो बेसिक्स हैं हमने जो +2 में पढ़े हुए हैं, +1 में जैसे कि हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट यार क्या ही हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। तुम्हारे आंखों में मेरा आग जा रहा, तुम बाहर चलो। हाँ, इधर आ जाइए ना, तो अपने लोग इधर आ जाइए। इनको प्रेस होने में 3-4 दिन लग जाएगा। आपको क्या लगता है? तो हमें जो बेसिक्स जो हमने पढ़े हुए हैं +1 में वो हमें करना है। सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे कि हम हर एक जो तुमने पढ़ा था वो, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल। ठीक है, तो देखो सर्कल में मेन जो चीज़ है, हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। एक है सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर, और एक होता है अपना रेडियस। ठीक है, सेंटर और रेडियस, और तो कुछ होता नहीं है इसमें। तो हमें अगर सेंटर और रेडियस पता है तो किसी भी सर्कल की इक्वेशन तुम आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर सेंटर तुम्हारे पास h, k है और जो रेडियस है अपना क्या है, r है। अगर सर्कल का जो सेंटर है h, k है, रेडियस r है, तो जो जनरल इक्वेशन इसकी मिल के आती है वो है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k द होल स्क्वायर इक्वल्स टू r द स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो तुम लोग कर। इस सर्कल को तुम कैसे ड्रॉ करोगे, जो सेंटर है वो अपना 0,0 है और जो रेडियस है वो क्या है अपना r। ये है 0,0 सर्कल, और ये जो लेंथ है रेडियस है वो कितनी है अपनी r है। ठीक है, याद रहेगा ये हमेशा। अगर मान लो जो सेंटर है, अगर मान लो कोई इक्वेशन लिख के आगे x² + y² - 2x = 0। अब हमें इसका सेंटर फाइंड करना होगा अगर इसको ड्रॉ करना है। तो ये तो तुमने देखा नहीं, अब तुमने तो पढ़ा है कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। तो सबसे जरूरी चीज इसमें क्या है, सबसे पहले हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट भी तुम लोगों ने +1 में पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ते आते हैं हम लोग कि इसको ना एक हमें परफेक्ट स्क्वायर में, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, उसमें हमें इसको चेंज करना होगा जिससे कि ये इस फॉर्म में आ जाए। उससे हमें क्या पता चलेगा, सर्कल का सेंटर और उसका रेडियस। चलो अब इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले दोनों को एक साथ लिख लो, x² - 2x + y² = 0। ओके, अब देखो क्या करना होता है। अब इसमें देखो बहुत सिंपल तरीका है, तुमने 10th में ये किया हुआ है। 10th में तो बहुत डिफिकल्ट मेथड से बताया गया है। 11th में मैं बच्चों को कराया हूँ बहुत इजीली, मतलब देख के ही बोलते हैं कि सर ये होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर सकते हो। कैसे करना है अब हमें, x का जो कॉफिशिएंट है, देखो ध्यान से समझो, इसको एक लाइन में हो जाएगा। x का जो कॉफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो। x का कॉफिशिएंट कितना है, 2, उसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1। और जो भी x का कॉफिशिएंट और x² के कॉफिशिएंट का बीच में साइन है, सेम साइन लेके जो डिवाइड करके आया था उसका होल स्क्वायर लिख लेना है। तो देखो ये क्या हुआ, x बीच में साइन कौन सा है, -2 को अगर 1 से डिवाइड करोगे, 2 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1। वो बन गया x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो टर्म आया था, डिवाइड करने के बाद जो टर्म आया उसका स्क्वायर माइनस भी करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 + y² = 0। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1 का 1 का स्क्वायर लिख लो। अब तुमको देखो इस इक्वेशन को ये दूसरी इक्वेशन से कंपेयर करो, तुमको पता लग रहा है कि जो सेंटर है, सेंटर में h कितना हो गया, 1, k कितना हो गया, 0, r कितना हो गया, 1। तो इसको ड्रॉ करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो सेंटर है, अब हमें पता लग गया कि जो सेंटर है वो कितना है, 1,0, सेंटर है 1,0, रेडियस है अपना 1,
अब सेंटर और रेडियस हमें पता है, क्वेश्चन खत्म, ड्रॉ कर लोगे। ओके, नेक्स्ट वन जो है अपना देखो लाइन। लाइन का कंसेप्ट है, लाइन का कंसेप्ट और सर्कल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे जरूरी है सीखना, ठीक है। अब आ जाओ तुम लाइन के लिए। लाइन को देखो बहुत इजी वे में बताऊंगा, आराम से तुम लोग सीख लोगे। बस याद रखो कुछ चीजें। किसी भी लाइन को तुम सबसे पहले y = mx + c के फॉर्म में लिखोगे। इसका क्या मतलब है कि जो y का कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, y एक तरफ होगा, बाकी सारे टर्म दूसरे तरफ होंगे। ओके, अब देखो अगर m जो x का कोफिशिएंट है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसको हम फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, और अगर जो m का कोफिशिएंट है m है मतलब कि x का कोफिशिएंट वो लेस देन 0 है तो उसके लिए अलग मेथड है। अब देखो करना क्या है, उसके बाद तुम लाइन 3 लाइन इसको फर्दर कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, देखो कैसे, ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस। हम इसको 3 तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है। ये m ग्रेटर देन 0 में ये तीनों केस में से कोई एक केस है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये c पे डिपेंड करेगा। अगर c = 0 है तो थर्ड, अगर c ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट वाला हो गया, अगर c लेस देन 0 है तो ये। ओके, बहुत आसान है, आराम से कर लोगे। वैसे ही सेम इसके लिए देखो y, ये m अगर लेस देन 0 है तो इसमें भी हम 3 कैटेगरी इसमें बना हुआ है, देखो ये हो गया अपना c = 0, ये हो गया c ग्रेटर देन 0, ये हो गया अपना c लेस देन 0। बस लाइन खत्म, लाइन में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी तुम लोगों को तो 3-4 बार तो कराने की जरूरत पड़ेगी, वैसे कोई बात नहीं, एक बार देखो, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है अपना, नेक्स्ट वन जो हम करेंगे इसमें वो है अपना पैराबोला। पैराबोला सबसे पहले अब हमें देखो पैराबोला क्या है। पैराबोला में देखो 4 टाइप से हम पैराबोला लिखते हैं। पैराबोला जो होगा मेनली 4 टाइप का होगा, ठीक है। देखो ये है अपना राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। ये 4 पैराबोला, ठीक है। अब इनके हर एक के अलग अलग इक्वेशन है। ये जो है y² = 4ax के इक्वल होता है, ये है अपना y² = -4ax, ये है अपना x² = -4ay, x² = -4ay, ठीक है। ये 4 इक्वेशन है 4 पैराबोला के टाइप्स ने, ये याद रखना है, ठीक है। ये इक्वेशन देख के पता लगा लोगे। अब इसमें देखो ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब जो सर्कल का वर्टेक्स, जो अपना पैराबोला का वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो होगा उसको हमने 0,0 ले लिया। जब हम 0,0 लेंगे ना तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, और ये ऐसे पैराबोला, ये हर एक केस में वर्टेक्स जो है 0,0 है। अगर 0,0 नहीं होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे y - k² = 4ax - h। जो h, k है वो क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ओके, चलो पैराबोला के बाद आगे अपना छोटा सा एक टॉपिक इलिप्स, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बेसिकली है क्या, तो देखो इसमें जो अपना इलिप्स है, इलिप्स का कॉन्सेप्ट देखो, इसमें 2 टाइप्स के इलिप्स हैं। एक होगा अपना x एक्सिस पे इलिप्स और एक y एक्सिस पे। इलिप्स को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, ठीक है, तो इस पे ध्यान मत देना तुम लोग, कॉन्सेप्ट देखो। ओके, अब देखो ये जो इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं x² - a² + y² b² = 1, ठीक है। इसमें जो अगर a ग्रेटर देन b होगा तो x एक्सिस पे इलिप्स होगा, अगर a लेस देन b होगा तो y एक्सिस पे इलिप्स होगा, ठीक है। अब देखो जो इलिप्स का वर्टेक्स होता है उसको वर्टेक्स हम ये बोलते हैं, ये a,0 होता है, ये -a,0, ठीक है। ये पॉइंट होगा अपना 0,b और ये होगा 0,-b। इस केस में होगा 0,b, 0,b सॉरी, ये -b होगा, और यहाँ पे होगा अपना a,0, ये होगा अपना -a,0, ठीक है। तो ये हमारे मतलब कुछ
ज्योमेट्री के इक्वेशंस हैं जो हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत काम आएगा। अगर हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अच्छे से समझना है, सीखना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना। अगर तुमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो 2 नंबर का क्वेश्चन तो समझो, अगर 4 नंबर में आया पेपर में, 5 नंबर में आया तो 2 नंबर अपना ग्राफ का, बाकी इंटीग्रेशन का। तो मेन पोर्शन जो है अपना ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ अच्छे से समझो। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि है क्या। तो जो अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसमें हम इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखते हैं कि हम इंटीग्रेशन को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ये जो एप्लीकेशंस मीन्स होता है कोई भी, अब ये देखो कैलकुलस का बहुत मेन पोर्शन है ये, मतलब कि एप्लीकेशंस, किसी भी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कहाँ कर सकते हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो ये जो है इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है कि हम इंटीग्रेशन को कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी रैंडम कर्व ले लो, जैसे मान लो कोई भी कर्व है, रैंडम कर्व है, जैसे ये कर्व है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया अगर निकालना है, मान लो हमें ये पता है कि इनिशियल पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, मतलब ये इनिशियल और एंडिंग पॉइंट का बीच का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और ये जो कर्व है वो अगर हम fx से डिनोट करते हैं तो जो इंटीग्रेशन होगा a से लेके b तक fx का, वो इसके इंटीग्रेशन पोर्शन को बताएगा कि एरिया बताएगा इसका, ठीक है। तो अब देखो एक चीज ध्यान से समझो कि हमें जो इंटीग्रेशन करते हैं ना, जो कर्व होगा, कर्व के नीचे वाला एरिया ही उसमें कंसीडर किया जाता है, मतलब वही एरिया निकल के आता है। तो जो एप्लीकेशन है उसको हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व का क्या मतलब है कि कर्व के अंदर का एरिया, मतलब नीचे का एरिया हमें फाइंड होगा इसमें, ठीक है। अब देखो अगर तुम इसको, अगर ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया अपना ये है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे a to b fx dx, ठीक है। अब जो एरिया है, ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे फंक्शन को, जो वैल्यू आएगी वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो आगे समझो इसमें मेन क्या है। अब बेसिकली होता क्या है इसमें, हमें 2 कर्व होंगे, 3 कर्व होंगे, उसमें से हमें एरिया निकालना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेके तुम्हें समझाता हूँ कि हमें एक एरिया फाइंड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है। हमारे पास है क्या, एक सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन है, ठीक है। मान लो जो सर्कल अपना x² + y² = 25 है और जो लाइन है y = x है। अब ध्यान से समझो इसको। अब हुआ क्या कि जो सर्कल है और लाइन है, इसके बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हमेशा आया हुआ, मतलब कि ये मान लो कि लास्ट 5 ईयर 6 ईयर का पेपर देखोगे तो 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझो। अब हमने अभी पढ़ा है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। अब एरिया कैसे फाइंड करने हैं, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना, और एरिया जो होता है वो क्या होता है, जो कर्व होता है उसका नीचे का एरिया होता है। अब हमें यहाँ पे 2 कर्व दिख रहा है, तो अब दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया होगा वो लिखना है। अगर देखो तुम अगर इस सर्कल को इंटीग्रेट करो यहाँ से यहाँ तक, तो ये सारा एरिया आ जाएगा, बट ये एक्स्ट्रा आ गया जो कि हमें नहीं चाहिए। तो अब हमने देखा कि अगर हम इस पॉइंट से लेके अगर इस पॉइंट तक हम इस लाइन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम लाइन को इंटीग्रेट करते हैं तो ये एरिया आ जाएगा, प्लस अगर ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने सर्कल को इंटीग्रेट कर दो, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान। अब चलो हमें ये तो समझ आ गया कि करना कैसे है। अब नेक्स्ट अपना प्रॉब्लम दिख रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कितना है, ये फाइंड करना है। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि देखो यहाँ x² + y² = कितना है, 25, और y = किसके बराबर है, x के। अगर हम y को x यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा x² + x² = 25, ठीक है। यहाँ से अपना 2x² कितना आ गया, 25, तो अपना x की वैल्यू आ गई ±5/√2, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया ये माइनस वाला, ये पॉइंट हो गया अपना प्लस वाला, तो ये आ गया 5/√2, 0,
बहुत आसान, क्वेश्चन खत्म। अब ये पॉइंट क्या होगा, अब ये पॉइंट तो तुमको आता होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, सर्कल का रेडियस है, ओरिजिन से जो लेंथ है उसी को हम रेडियस बोलते हैं, और रेडियस कितना है 5, तो ये 5,0 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बस अब देखो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, बहुत आसान तरीका है ये इसको लिखने के लिए। दो फॉर्म में ये इंटीग्रेट होगा। सबसे पहले 0 से लेके 5/√2 तक x को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस 5/√2 से लेके 5/√2 से लेके हमने 5 तक इंटीग्रेट करना है सर्कल को। अब देखो, अब यहाँ पे सर्कल को देखना ध्यान से, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे dx के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, x का लिमिट लगाया है। ठीक है, इसको देखो ध्यान से समझ लो, हम x एक्सिस पे भी कर सकते हैं, y एक्सिस पे भी कर सकते हैं। जिसका हम लिमिट लगाते हैं उस एक्सिस पे हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो देखो यहाँ पे हमने dx लिखा हुआ और हमने लिमिट लगाया x का, तो जो ये फंक्शन है ना, इसमें देखो x भी है y भी है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एज इन टर्म ऑफ x। then y equals to y square equal to 25 minus x square, then y equals to 25 minus x square under root 25 minus x square, then it will become 0 to 5 under root 2 dx x dx plus under root 5 under root 2 to 5 under root 5 the square minus x square dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, और ये a² माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लोगे यहाँ पे। a² माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी देखो ध्यान से, मैं बताता हूँ तुम लोग को, ये लिख लो अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हर एक क्वेश्चन में आएगा, इलिप्स वाले में भी आएगा, सर्कल वाले में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हर जगह आता है, बहुत ध्यान से इसको समझो, बहुत सिंपल नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा। ये है अपना x/2 अंडर रूट एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ओके, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो और x का x²/2, उसके बाद लिमिट पुट कर दो, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, वो सॉल्व करो। ठीक है, फाइंड एरिया enclosed between x square equals to y and y equals to mod x। देखो अब ये क्वेश्चन है, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, इसमें देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना नेसेसरी है इस क्वेश्चन में। इस चैप्टर में तुम हर एक क्वेश्चन का ग्राफ जरूर ड्रॉ करोगे, उस पे नंबर होते हैं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम्हें 2 नंबर ग्राफ के होंगे, 2 नंबर इंटीग्रेशन के होंगे, तो हमें ग्राफ बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले आ जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो देखो अभी मैंने तुम लोग को बताया है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एक क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है। कौन सी पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। तो तुमने इसको अपवर्ड पैराबोला बना लो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, पैराबोला बन गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है y इक्वल्स टू मॉड एक्स। y इक्वल्स टू मॉड एक्स +1 की क्लास में तुम पढ़ के आए हो, अगर तुमको नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखो, ये बहुत जगह आएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू मॉड एक्स को देखो हम ऐसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0। ठीक है, तो y इक्वल्स टू जो x होगी लाइन, वो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, y इक्वल्स टू माइनस एक्स ऐसे। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ बन गया। अब एरिया इनक्लोज्ड बोला हुआ है, तो जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है इन दोनों ग्राफ के बीच में, वो देखो ये अपना एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है। अब ये देखो
ये जो y एक्सिस है क्या है, मिरर इमेज है। y एक्सिस के लेफ्ट में जैसा ग्राफ है सेम राइट में ग्राफ है। तो हमें अगर हमने ये एरिया फाइंड कर लिया तो हम इस एरिया को क्या कर देंगे, डबल। ठीक है, तो हमें मेनली फोकस करना है इस पे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल हो जाएगा अपना एरिया। तो अब देखो एरिया फाइंड करने के लिए मैंने तुम लोग को बताया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि ये दोनों कब आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। तो देखो जब हमने x को, अब देखो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अपना x है y इक्वल टू मॉड x है, वो y इक्वल टू x के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू x लेके यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो एक है अपना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और एक है अपना y इक्वल टू एक्स। ओके, अब देखो y दोनों तरफ है, मतलब हम इसको आपस में इक्वेट कर सकते हैं, कर लो। ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इधर लाओ इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर x कॉमन लोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, 0 एंड 1। तो ये पॉइंट है 0, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पॉइंट है अपना 1,0। इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हमें। अब अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया फिर देखो हमें इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको देखो ध्यान से समझो, अभी मैंने बोला है कि ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है जिसमें हम एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। अब जो एरिया इंक्लूड हुआ ये हुआ है, अगर तुमने इस लाइन को इंटीग्रेट कर रहे हो है ना, अगर ये लाइन इंटीग्रेट करोगे तो ये सारा एरिया उसमें आ जाएगा। अगर ये सारा एरिया आ रहा है, हमें तो रिक्वायर्ड एरिया तो बस ये है, तो हमें ये जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, वो हमें माइनस करना होगा। अगर हम कर्व को जो पैराबोला है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से लेके 1 तक सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, सारा कुछ समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन सॉल्व किया उसने, बट गलत हो गया। क्यों, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई लिख लो। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमने लाइन को इंटीग्रेट करना है तो लाइन क्या है अपना, देखो लाइन अपना y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स मतलब कि x dx। अब बच्चे ने बोला कि सर y इक्वल टू एक्स क्यों ले रहे हो, है ना, x क्यों ले रहे हो, माइनस एक्स ले लो। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स मतलब 0 से हमने 1 लिमिट लिया है। अगर 0 से 1 लिमिट हम कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे x क्या है, पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो जो मॉड x होगा वो x के साथ ओपन होगा। ठीक है, x dx माइनस 0 से 1। अब हमें कर्व को करना है, कर्व की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx। तुम इसको एक इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हो, इस चीज को सेम तुम लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। आगे जब सॉल्व करोगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका हो गया एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट है अपना 0 से 1। ठीक है, लिमिट है अपना 0 से 1। अब हमने इसमें लिमिट पुट कर देना है, तो ये बनेगा 2, ये बन गया अपना 1/2 माइनस 1/3 और ये माइनस, ये तो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये अपना आंसर आ गया। इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 1/6, ये मल्टीप्लाई होकर अपना आंसर आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुम लोग के लिए होमवर्क, वो करके तुम्हें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0 and y equals to sorry बहुत बेसिक सा क्वेश्चन एक करते हैं, उसके बाद आज की क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट वन जो होगा अपना वो है, हमें एक मतलब जो इलिप्स है ना, इलिप्स का एक हमें क्या निकालना, एरिया। इलिप्स की इक्वेशन लिखो सबसे पहले। जो इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 16
प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखो, सबसे पहले हमने देखा, हमने ये इलिप्स की इक्वेशन है, फिर हमने इलिप्स की जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया। इलिप्स की जनरल इक्वेशन मैंने अभी बताया हूँ, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ए स्क्वायर के जगह पे कितना है 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, ए इक्वल्स टू 4 एंड बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, और ए बड़ा है बी से, तो ये एक्स एक्सिस पे इलिप्स बनेगा, है ना, ऐसा कुछ। जितना, अब देखो इसमें ध्यान से, इलिप्स जो है ना, ये सिमेट्रिकल एक कर्व है, मतलब कि जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है उतना ही सेकंड में होगा, उतना ही थर्ड में होगा, उतना ही सेम फोर्थ में होगा। अगर हम एक एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, हमें क्या करना है कि हमें इस कर्व को, मतलब हमें इस इलिप्स को, ये पोर्शन को, अगर हमने ये पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट कितना होगा, ये वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स मैंने बताया हुआ है a,0, तो a कितना है अपना 4,0, तो अपना वर्टेक्स हो गया 4,0। मतलब हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, अब देखो, अब अपना क्वेश्चन ये पता चल गया कि हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 4 तक। ओके, अब देखो, सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई, ये गलती नहीं करना है। हम करते क्या है, यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं fx dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है। अब ये फंक्शन क्या है, ये fx इसमें क्या है, तो हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ से y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? देखो, वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 के। यहाँ से 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और y की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो निकल के आएगी 3/4 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल के आएगा। ठीक है, ये देखो सर्कल के जैसा कुछ इक्वेशन दिख रहा है, बस इसमें 3/4 क्या है, बाहर है कांस्टेंट। तो अब यहाँ fx के जगह पे पुट कर दो, ये 0 से 4 3/4 अंडर रूट में 4 द स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये 3/4 बाहर आ जाएगा, 4 नाल 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 0 से 4, 3 बाहर लिखेगा, अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये इंटीग्रेट कर लेना। वैसे ये जनरल, मतलब इसका मतलब अगर सॉल्व करोगे तो ये सिंपल जो इसका एरिया आता है, एरिया ऑफ इलिप्स जो निकल के आता है वो अपना निकल के आता है पाई AB, जहाँ पे AB क्या है, ये जो है वर्टेक्स और ये जो मेजर और माइनर जो एक्सिस होता है ना उसके क्वाड्रेंट। ठीक है, कितनी लेंथ है वो, उसको हम यहाँ पुट कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आएगा अपना 12 पाई आ जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि a है 4, b है 3, तो 4 3 जा 12 पाई। इसको सॉल्व करोगे तो वहां से 12 पाई आएगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स थे। अब इसमें देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कि हम इलिप्स के जो अपना एरिया है, ठीक है, अब एरिया में हमने एक दो थ्योरम पढ़ने हैं कि अगर दो कर्व है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, थियरम्स इन थियरम्स, ठीक है, दो बेसिकली दो मेन थियरम है इसमें। एक है अपना थियरम्स, ठीक है। देखो कैसे, अगर हमारे पास दो कर्व है, ठीक है, और हमें उससे एरिया इनक्लोज्ड फाइंड करना है, जैसे मान लो कोई भी, ये मान लो एक ये कर्व है, एक ये कर्व है। अब जो दोनों में एरिया अपना इनक्लोज्ड हो रहा है, मतलब हमारा एरिया कौन सा इनक्लोज्ड हो रहा है, मान लो हमें यहाँ से ये लिमिट्स है ए से बी तक, हमें ये एरिया फाइंड करना है। ओके, ये एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है दोनों के बीच में, तो इसका फॉर्मूला जो होता है अपना इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, ठीक है। ये जो एरिया निकल के आएगा, इसको अगर फॉर्मूला अपर कर्व को यहाँ लिखो माइनस लोअर कर्व dx जो आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अगर मान लो यही चीज अगर हम x एक्सिस पे ना करके y एक्सिस पे करते हैं, अगर मान लो हमने क्या किया y एक्सिस पे, ठीक है, ये अपना a है, ये अपना b है, अब हमें एरिया निकालना है, ठीक है।
हमें ये पता है कि y = a और y = b लाइन पता है और ये हमें एरिया निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड थ्योरम है ये, फर्स्ट वन ये सेकंड वन। इसमें हम लिखते हैं वही a से b, यहाँ पे हम लिखेंगे राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व इंटू डी वाई। अब यहाँ पे देखो हमने डी वाई क्यों लगाया, डी वाई किस लिए है, क्योंकि हम इसको वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं और जो हमने लिमिट भी लगाई है वो कौन सी एक्सिस की है, वाई एक्सिस की है। ठीक है, अब इसमें देखो जो पहली एक्सरसाइज है वो तो हमने मेनली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए। तुम लोग एक बार एनसीईआरटी के पहली एक्सरसाइज करोगे सॉल्व। ठीक है, जो भी क्वेश्चन डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं क्वेश्चन वो सॉल्व करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जो सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज को जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कटा दिए हैं सीबीएसई ने इस साल, और कुछ क्वेश्चन है जो कि हमें आने हैं, तो वो क्वेश्चन जो होंगे वो कल हम डिस्कस करेंगे। आज खूब अच्छे से पढ़ो, ये पहले एक्सरसाइज कर लो। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट करो, मैंने सबकी वीडियो बना के डालनी है। ठीक है, अपन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास 2 महीने बहुत है मैथ्स के लिए। 2 महीने अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है तो 2 महीने बहुत है, मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, ओके। और लाइक एंड सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने ग्रुप्स में, बच्चों को बताओ। ठीक है, और जहाँ भी जो भी डाउट आता है तुम नीचे कमेंट बॉक्स में करो। इंस्टाग्राम फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी है नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं डाउट्स लेता हूँ, सबके सॉल्व करूँगा, वहाँ पे मैं सेंड करूँगा सबको। ओके, बाय। बहुत